लौटूंगा। जिस तरह से आज पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने उन्होंने इशारों इशारों में सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज कसा है कि आप इन चीजों को दरकिनार करते हैं। जो आजकल जो विजय दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है उस तरीके से आपकी सरकारों में इस तरह की चीजों को नहीं किया जाता था, सामने नहीं लाया जाता था। यानी कुल मिलाकर आप पे आरोप लगते आ रहे हैं कि सेना के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, सेना के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछले 25 साल में हम लोगों ने जो सैन्य बदलाव किए हैं, हमारे वहां सारी चीजें बन रही हैं। तो ये सिर्फ पिछले 10 साल का काम नहीं है। जो हमारे वहां जो बाहर से आता था, जो हमारे वहां प्रोडक्शन हो रहा है, ये पिछले 10 सालों का काम नहीं, उसके पहले का काम है। और सबसे बड़ी बात, विजय दिवस पर सभी शहीदों को नमन और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये सारी चीजें, तो हौसला अफजाई पीएम मोदी कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस भी सेना का हौसला अफजाई इस तरह कर ही दिया हम लोगों ने कि हम लोग अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म कर रहे हैं। जो ये लोग ये बोल रहे हैं सेना को युवा बनाना है और ये करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। पहले से ही ये तय है कि किस उम्र से किस उम्र तक सेना में युवा रहते हैं। बुजुर्ग कभी भी उसमें नहीं रहता। तो हमारी सेना हमेशा ही युवा रहती है। और जिस हिसाब से ये पाकिस्तान को बोल रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, नो डाउट बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जिस तरह लगातार हमले हो रहे हैं, इवन जम्मू में भी अब आतंकवादी हमले पहुंच गए, ये सबसे शर्मनाक बात है। हमारी सेना डटी हुई है, लेकिन ये सरकार का भी कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे, उनकी सुरक्षा के लिए देखे। आखिर नोटबंदी जो सारी चीजें हुई थी और ये जो 370 हटाया गया, ये अच्छा हुआ। 370 हटाया गया, लेकिन नोटबंदी से ये कहा गया था कि हमारा वहां आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, वहां से खिसक के जम्मू में आ गया, जो जम्मू में कभी आतंकवाद की कोई घटनाएं नहीं होती थी। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और ये पाकिस्तान की वैसे ही बड़ी बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ उत्पाद करता रहता है। उसको तो हम मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं। लेकिन साथ ही चीन को भी हमें देखना है, जो भारत की सीमा में हजारों किलोमीटर तक अंदर आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। 25 सालों में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, भारत आत्मनिर्भर हुआ है। और मैं इनका जो बीजेपी प्रवक्ता हूं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने सेना का रिवाइव किया, पिछले 10 सालों में ही हम लोग जो चीजें बननी चाहिए वो बन रही है। सेना को मजबूत करने के लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2014 के बाद ही देश को आजादी के लिए आजाद हुआ था ये बोलते हैं। लेकिन सेना की सुरक्षा और चीन को भी देखना है। पाकिस्तान की स्थिति अपने आप बहुत बुरी है। वो किस तरह अपने लोगों को फिदायीन हमले पे करता है, लेकिन चाइना को भी जवाब देना जरूरी है। आतंकवाद हमले जो हमारे जम्मू तक में पहुंच गए, वो देखना जरूरी है। और ये सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग क्यों है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। और जो हमारे जवान हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, हमारे वहां नौकरी ऑलरेडी कम है। हम लोगों ने चाइना, इजराइल और तमाम विकसित देशों का हम लोग ने आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन वहां की इकॉनमी देखिए, वहां के युवाओं को देखिए, और हमारे वहां जो देश में बेरोजगारी जो जिस हिसाब से है, और अग्निवीर ला करके और बेरोजगारी क्रिएट किया जा रहा है। और उसके बाद भी अग्निवीर आपने लाए, ठीक है, शहीदों को, उनके डेथ पे उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं देना।